ग्रामीण इलाकों में एक कहावत चलता है कि डाली डाली पर नज़र डाली, लेकिन मैंने जिस डाली पर नज़र डाली वह माली ने पहले से ही काट डाली। ऐसा ही वाक्यांश इन दिनों राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह के साथ घटित हो रहा है। दरअसल विश्वेंद्र सिंह महाराज सूरजमल के वंशज हैं, भरतपुर रियासत के वंशज हैं, सदस्य हैं और जिला प्रमुख से लेकर विधायक वो रहे, एमपी वो रहे और उनकी खास बात ये जानी जाती है कि वो बेबाक हैं, बेबाक बयान देते हैं, जो सच्चाई होती है उसको बयां करते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे। यही बात, और कोई भी एक्शन उनको लेना है, कोई भी कदम उनको उठाना है, वो उठाने में ज़रा भी देर नहीं करते। क्योंकि जब वो पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे और आरक्षण का मुद्दा उस समय चला हुआ था, तब उनकी मांग थी लोकसभा में, वो बोल रहे थे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने लोकसभा में भाषण देते देते लोकसभा सदस्य से इस्तीफ़ा दे दिया था। लोग सरपंच से इस्तीफ़ा नहीं देते, लेकिन विश्वेंद्र सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सांसद पद से बोलते बोलते सदन में इस्तीफ़ा देकर आ गए थे। इसके अलावा भी, हालांकि वो कांग्रेस सरकार में हैं, पहले भी थे, लेकिन कांग्रेस सरकार और अपनी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी सच्चाई बोलने से वो कभी पीछे नहीं रहे। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि वो बेबाक बयान बोलते हैं, जो भी होता है वो सच्चाई बोलते हैं। लेकिन आज विश्वेंद्र सिंह की जो ताकत थी, जो उनका वजूद है, जो उनका अस्तित्व है, उसको ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र काफ़ी समय से चल रहा है। और षड्यंत्र कोई और नहीं, उनके अपने ही रच रहे हैं। उनके अपने लोगों का ही ये षड्यंत्र है। उनकी कोशिश है कि महाराजा की शक्ति को छीन बीन किया जाए, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है, उनका जो वजूद है, अस्तित्व है, उसको हानि पहुंचाई जाए। लेकिन शायद उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह के समर्थक लाखों की संख्या में हैं। न केवल भरतपुर बल्कि पूरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक हैं। और सभी, चूँकि जो जाट समुदाय है, खासकर भरतपुर ज़िले का और अन्य राज्यों का, वो भरतपुर रियासत के प्रति वफादार रहा है। और ख़ासकर अब जो उनके वारिस हैं, जो वंशज हैं महाराजा विश्वेंद्र सिंह, उनके प्रति वफादार है। और भरतपुर की जो लोग हैं खासकर, वो उनके प्रति वफादार हैं और वो कतई नहीं चाहते कि उनके अस्तित्व को, उनकी ताकत को ज़रा भी कोई नुकसान पहुंचाए। हालांकि इस तरह की हिमाकत उनके अपने ही कर रहे हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनका कहना है कि महाराजा की ताकत को कोई कम नहीं कर सकता और उनका जो वजूद है वो कारगर ही हमेशा इस तरह से ही चलता रहेगा जिस तरह से चलता आया है। हालांकि समय समय पर समर्थक, जब विश्वेंद्र सिंह के जो अपने लोग हैं वो उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उनके समर्थक, विश्वेंद्र सिंह के समर्थक सामने आ जाते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। हालांकि जिला प्रमुख से लेकर सांसद और विधायक तक वो चुनाव जीत चुके हैं, अब मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनके समर्थक और यहाँ की जनता का कहना है कि विश्वेंद्र सिंह को ज़रा भी पद का लोभ नहीं है। राजनीति सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो जनता के काम कर सकें, जनता से मिल सकें। उनको मंत्री बनना या प्रधानमंत्री बनना या मुख्यमंत्री बनना या विधायक बनना, सांसद बनना, इसका कोई शौक़ नहीं है। वो सिर्फ जनता की खातिर ही इन पदों पर चुनकर आते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से महाराजा विश्वेंद्र सिंह कई महीनों से भरतपुर नहीं आ रहे हैं, भरतपुर तो आते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, भरतपुर ज़िले की जो जनता है, उनका मानना है, उनकी मांग है कि महाराजा को मोती महल में अपने निवास पर ही रहना चाहिए जिस तरह से वो पहले रहते थे। लेकिन महाराजा अपने महल क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जनता की मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर ऐसा सिलसिला, जयपुर में रहने का सिलसिला, महल छोड़ने का सिलसिला, ये कब तक रहेगा, जारी रहेगा? क्योंकि 2 वर्ष बाद चुनाव भी होने, विधानसभा के चुनाव भी होने, महाराजा को फिर से डिकुमेर से चुनाव भी लड़ना है। चुनाव एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन जनता का कहना है कि विधायक या सांसद बनना एक अलग विषय है, लेकिन उनको, यहाँ की जनता को महाराजा की सलामती चाहिए। उनका वजूद, उनकी ताकत, उनका अस्तित्व हमेशा कायम रहे, यही उन लोगों की मांग है। इसलिए
विश्वेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि आप आइए और अपने निवास मोती महल में रहिए, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा आखिर क्यों है, ऐसी क्या साजिश है कि महाराजा अपने निवास पर, अपने मोती महल में नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के मुताबिक कहीं ना कहीं इसके पीछे उनके अपने लोगों का ही षड्यंत्र है और इसकी वजह से ही विश्वेंद्र सिंह जयपुर कई महीनों से रह रहे हैं। अब लोगों का ये भी कहना है कि षड्यंत्र करने वाले उनके अपने लोग, हालांकि किसी भी प्रकार की साजिश रच लें, लेकिन जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे चुनाव हो या चुनाव के अलावा अन्य कोई बात हो। अब देखने वाली बात ये होगी, हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि विश्वेंद्र सिंह में इतनी ताकत है, आज भी वही ताकत है, वही उनका अस्तित्व है, वही उनका वजूद है कि वो किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं इसमें, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं ऐसा करने के पीछे, क्योंकि उनके सामने उनके अपने होते हैं और अपनों की खातिर वो कोई कदम नहीं उठा पाते और मजबूरन उनको चुप रहकर जयपुर में ही निवासित होना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महाराजा की घर वापसी कब होती है और जनता की मांग कब पूरी होती है। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।